घर में ताजिया पूजने वाले लालू यादव महाकुंभ को बताने लगे फालतू। कुंभ में सर जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। अब श्रद्धालुओं ने लालू यादव की निकाल दी हेकड़ी, दिया मुंहतोड़ जवाब। लालू यादव का अनाप शनाप पैसा बयान आते रहता है सनातन के विरुद्ध में हरदम। वो उनको केवल हज से मतलब है। ये बेचारे हैं, इनके लिए सहानुभूति रखिए। वो केवल वोट की राजनीति करते हैं, ना कि किसी धर्म के बारे में जानना ज्यादा तरजीह देते हैं। वो बकवास बातें हैं और ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य रहा कि इतने वर्षों का शासन लालू जी का बिहार ने झेला, और जिस तरीके का वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैंने बताया कि वो एक मानसिक दिवालियापन के रोग से ग्रस्त हैं। उनको सनातन से मतलब ही नहीं है, उनके पूरा परिवार को मतलब नहीं है। देखिए मुस्लिम वोट बैंक वाले हैं सब, बस अच्छा। उनको वोट बैंक से मतलब है, वो राजनीति करते हैं केवल। वो अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं खुद ही। माओवाद बयान है और कुछ नहीं, माओवाद बयान है और कुछ नहीं, ये सब राजनीति है, ऐसा कुछ नहीं। तो ना अखिलेश यादव बदल पाएंगे, ना इनके पिताजी मुल्ला मुलायम बदल सके। मैं सिर्फ हंस सकता हूँ इस पर, हंस सकते हैं सिर्फ हम। बस वैसे उसके लिए कुछ भी कहना मूर्खतापूर्ण है। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है, एनएफ न्यूज देख रहे हैं आप। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची और उसमें कई लोगों की मौत हो गई। उसमें बिहार के लोगों की सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं और ऐसे में अब सियासत गर्मा गई है। जहां एक तरफ कुछ लोग अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांग रहे हैं और विपक्ष जहां लगातार सरकार पर निशानेबाजी कर रही है, तो वहीं इस वक्त बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का एक बयान सामने आया है और उन्होंने कुंभ को बिना मतलब बताया। उन्होंने बोला कि कुंभ क्या है, कुंभ का कोई मतलब नहीं है, बेकार है, इस तरह का बयान दिया है। और इसके बाद में वो लगातार ट्रोल हो रहे हैं और सरकार के जितने भी लोग हैं वो उन पर निशाना साध रहे हैं। आम पब्लिक भी उनको जो है करारा जवाब दे रही है, क्योंकि कुंभ पर उन्होंने इस तरह की बात की है। तो आइए आम जनता से बातचीत करके जानते हैं कि जो लालू यादव ने कहा है कुंभ के बारे में, उस पर उनका क्या रिएक्शन है। क्या नाम है आपका? बनवारी महतो, नेपाल से। लालू यादव जानते होंगे भैया, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। हाँ जानते हैं। अब कुंभ को लेकर उन्होंने कहा है कि कुंभ क्या है, कुंभ का कोई मतलब नहीं है। एकदम सरासर गलत किया है, गलत बोला है। गलत बोले? हाँ, कुंभ एक ऐसा चीज है कि 12 बरस पर आने वाला है, उससे भी बहुत बेशकीमती है। 144 बरस के बाद ये आया है। हमारे बाल बच्चा भी नहीं रहेंगे अगला दिन। हाँ, क्या कहेंगे फिर, इस तरह का बयान देना चाहिए लालू यादव को? ना, लालू यादव के इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। वो तो खुद एक हिंदू है, फिर ऐसा क्यों बोल रहे? वैसा नहीं बोलना चाहिए, उनको हिंदू होकर नहीं बोलना चाहिए। हिंदू होकर नहीं बोलना चाहिए, गलत बोला है। गलत बोले हैं। हाँ ठीक है। क्या नाम भी आपका? मेरा नाम मुकेश मिश्रा हुआ। मिश्रा जी कहाँ से आप? हम आरा से हैं। आरा से? बिरू में। लालू यादव का ये बयान कितना बेतुका बयान है? लालू यादव का अनाप शनाप पैसा बयान आते रहता है सनातन के विरुद्ध में हरदम। वो उनको केवल हज से मतलब है, न कि सनातनी धर्म से मतलब है। सनातन धर्म के बारे में हरदम बेतुका बातें उनका करना बन गया है, आदत सा बन गया है। वो केवल वोट की राजनीति करते हैं, ना कि किसी धर्म के बारे में जानना ज्यादा तरजीह देते हैं। वो बकवास बातें हैं और ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद तो डुबकी लगाने आए नहीं हो, ज्ञान दे रहे। जी सही बात है। उनको सनातन से मतलब ही नहीं है, उनके पूरा परिवार को मतलब नहीं है। देखिए मुस्लिम वोट बैंक वाले हैं सब, बस अच्छा। उनको वोट बैंक से मतलब है, वो राजनीति करते हैं केवल। और योगी जी की व्यवस्थाओं पर क्या कहेंगे, जो योगी ने किया है? योगी जी जो व्यवस्था किए हैं, आज हम लोग देखे, थोड़ा सा भी परेशानी नहीं हुआ कुंभ क्षेत्र के अंदर। हर जगह का जो व्यवस्था है जैसे चाहिए वैसा व्यवस्था हर जगह है। बहुत अच्छा व्यवस्था। ठीक है, खुश है। बहुत अच्छा व्यवस्था। चाचा कहाँ से आए हैं आप? आरा से आए हैं आप। आपके बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कहा है कुंभ क्या है, कुंभ का कोई मतलब नहीं है, बेकार है सब। कुंभ को लेके ऐसा कहना चाहिए? नहीं कहना चाहिए, इसको गलत कहना। तो क्या लग रहा है, आप लोग क्या जवाब देंगे लालू यादव को? हम क्या कर सकते हैं उसमें, तो इसकी खामियाजा मिलेगी उनको अगला चुनाव में एकदम मिलेगा। अच्छा, ये जितने सनातनी हैं सब सुन रहे हैं और इससे बहुत आक्रोशित हैं। ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए जी। ठीक है। क्या नाम है आपका? आशुतोष नाम है। आशुतोष भाई कहाँ से आप? वाराणसी। वाराणसी से हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं लालू प्रसाद यादव, उनका एक बयान आया है, उन्होंने कुंभ को बेकार बताया है। कह रहे हैं कुंभ क्या है, कुंभ का कोई मतलब थोड़ी ना है।
क्या कहेंगे इस पर आप? मैं सिर्फ हंस सकता हूँ इस पर। हंस सकते हैं सिर्फ आप? बस। वैसे भी वो हंसाने का काम करते हैं हाँ जी, आपकी हाँ जी, बातों से, हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या जवाब देंगे? आप वाराणसी से हैं, आप एक सनातन नगरी से हैं। नहीं, अब उनकी ऐसी सोच है कि भाई कुंभ क्या है, मजाक है, तो भाई वो उनकी सोच हो सकती है, बट ऐसा नहीं है। आखिर यहाँ पे जो आधा इंडिया आया हुआ है, तो वो पागल तो है नहीं, तो कुछ महत्व है तभी तो है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मजाक की बात है, तो ये अब उनकी सोच हो सकती है। मैं हिंदू होकर के खुद हिंदुओं के विरोध में बयान देना शोभा देता है क्या? मैं नहीं देता है, बिल्कुल। ठीक है, हाँ। चलो, थैंक यू। क्या नाम भैया आपका? अभिषेक पांडे। अभिषेक भैया, क्या लग रहा है ये जो बयान दिया है लालू यादव ने, कुंभ को कहा है कि कुंभ का कोई मतलब नहीं है, बेतुका है ये? महावहियात बयान है और कुछ नहीं, महावहियात बयान है और कुछ नहीं, ये सब राजनीति है, ऐसा कुछ नहीं। योगी जी के लिए क्या कहेंगे? योगी जी की व्यवस्थाओं पर? योगी जी की व्यवस्था एकदम सुपर है, सुपर से भी ऊपर है। अभी हम आ रहे हैं घूम के, हमें ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है, सब कुछ जो भी है अरेंज है, सब कुछ फर्स्ट क्लास व्यवस्था एकदम एक नंबर। क्या हाल है चाचा, कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया। कहाँ से हैं आप? हम उत्तराखंड देहरादून से। पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के लालू प्रसाद यादव ने कुंभ पर इतना बेतुका बयान दिया है जिसको सुनने के बाद आप भी गुस्से से लाल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कुंभ क्या है, कुंभ का कोई मतलब नहीं है, सब बेकार है। देखिए, ऐसा है, जो आदमी नास्तिक है उसके लिए कुछ भी कहना मूर्खतापूर्ण है, और ऐसा आदमी कुछ भी कह सकता है। इन्हें तो भगवान की दया पे छोड़ देना चाहिए। और दूसरी चीज, वो अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं खुद ही। हाँ, ये सही कहा आपने। और क्या भुगतेंगे इसका कोई अंदाजा नहीं। तो ऐसे में यही लोग होते हैं जिन्हें समाज में बेचारा कहा जाता है। ये बेचारे हैं, इनके लिए सहानुभूति रखिए। अच्छा, ये बताइए, एक चीज जो मेरे जहन में चल रही है कि हिंदू होकर के ही अपने ही धर्म को नीचा दिखाना, उसको डाउन करना, ये कितना शोभा देता है? आप यूपी के मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हमारे अखिलेश यादव जी, उनको देख लीजिए। ऐसे तमाम हिंदू नेता नजर आ जाएंगे जो पॉलिटिक्स के चक्कर में धर्म पर ही जो है वॉर कर रहे हैं। देखिए, ऐसे समाज में बहुत से लोग होते हैं। क्या होता है कि इन्हें सिर्फ अपना हित दिखाई देता है, और ये हर युग में ऐसे लोग होते हैं। चाहे पहले चले जाइए, ये जयचंद की विरासत को संभालने वाले लोग होते हैं। अच्छा। लेकिन ना तो जयचंद हिंदुस्तान के सनातन को बदल पाया, बिल्कुल, ना गौरी बदल पाया, जी। तो ना अखिलेश यादव बदल पाएंगे, हाँ। ना इनके पिताजी मुल्ला मुलायम बदल सके। हाँ। सनातन को बदलना किसी के बस की बात नहीं। ये भीड़ आपको दिखा रही है सनातन की एकता। जी। जिस दिन इस भीड़ का दिमाग पलटा, ये पत्थर भी नहीं उठाएगी। अगर ये सिर्फ चलती चली गई तो सिर्फ चलती ही चली गई, तो दबे को चलते चले जाएंगे। तो ये मस्ताना एरावत है। किले के किले ढहाती चली जाएगी। अच्छा, तो इसलिए ने डर तो पैदा किया होगा सनातन विरोधियों का, हमारे भारत के विरोधियों का। डेफिनेटली ये कुंभ नहीं, सनातन की एकता का प्रतीक है। प्रतीक है, जिसे हर युवा ने, हर बुजुर्ग ने, हर महिला ने, गरीब हो या अमीर, समाज के किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जात का हो, उसने ये दिखा दिया कि हिंदू एक है, जाति में नहीं बटा, अमीरी गरीबी में नहीं बटा, सनातन एक है। तो ऐसे लोगों के लिए कोई भी वक्तव्य देना, किसी भी तरह की विवेचना करना स्वयं में मूर्खता है। और खुद अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल, ये सब अपने इन्हीं कर्मों का तो फल भुगत रहे हैं। डुबकी लगाने भी नहीं है। सोचिए, ऐसी राजनीति है। इन्हीं कर्मों का तो फल भुगत रहे हैं कि जब रामलला का मंदिर खुला तो उनको निमंत्रण चाहिए था, तो रामलला ने इलेक्शन में निमंत्रण दे दिया। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो कभी कभी नहीं, अक्सर जब हम ये सोचते हैं कि हम इस काम को करेंगे, तो आप होते कौन है काम को करने वाले? आप यहाँ लगे पेड़ पे फूंक से, कितना गंदा। आप यहाँ पे लगे एक भी पत्ते को अपनी फूंक से हिला दीजिए और उससे हवा चला लीजिए। क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन ऊपर वाला आंधी चला देता है, ये वही आंधी चल रही है। तो इसलिए इसके बारे में, इन लोगों के बारे में विवेचना करना अपने वक्त की बर्बादी है। और कुछ मामलों के फैसले ऊपर वाले पे छोड़ दो। अगर उनके फैसले खुद करोगे तो ऊपर वाला कहेगा
कि मैं किस लिए हूँ, मैं किस लिए हूँ। या तो तुम करो या मुझे करना दो, तो उसको करना दो। बाकी योगी जी की व्यवस्था सब अच्छी है। देखिए, प्रशासनिक स्तर पे व्यवस्थाएं सभी अच्छी हैं। मैं खुद आपसे पूछ रहा हूँ, आपको यहाँ किस चीज़ की कमी दिखाई दे रही नहीं, है? कोई कमी नहीं दिखी। मैं तो पिछले 1.25 महीने से हूँ मैं भी 1.5 महीने से हूँ जी। यहाँ किसी चीज़ की व्यवस्था की कमी नहीं है। 24 आवर्स लाइट है, कोई चोरी की घटना रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। हर जगह पानी उपलब्ध है, शौचालय उपलब्ध है, डेली नीड्स की हर चीज़ उपलब्ध है। कहीं कोई पुलिस प्रताड़ना नहीं है, सभी लोग अपना कारोबार कर रहे हैं। लोगों को रात तक को भोजन की व्यवस्था है, अस्पताल है। एक शहर में आपको और क्या चाहिए? सही जो व्यवस्था हो सकती है इस छोटे से 26 या 36 या 56 किलोमीटर के एरिया में, अगर 50 करोड़ की पॉपुलेशन आती है, यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के पॉपुलेशन के बराबर पॉपुलेशन एक 56 किलोमीटर के एरिया में आके समाती है, तो आप इससे बेहतर व्यवस्था और क्या दे सकते हैं? अगर पूछना ही है तो समाजवादी पार्टी से ये पूछिए कि पिछला कुंभ किसके भरोसे छोड़ा था? 5 गोताखोरों के भरोसे, सिर्फ 5 गोताखोर और 1 मंत्री, इतने के भरोसे। यहाँ तो पूरी कैबिनेट लगा दी योगी जी ने। कैबिनेट नहीं, यहाँ तो पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है। आप इतने बड़े मास क्राउड को कैसे हैंडल करेंगे? ये योगी जी ने दिखा दिया। कहाँ से आए आप? हम तो आए ऐसे बिहार के रहने वाले हैं, दिल्ली से आए। आपके जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, वो कह रहे हैं कुंभ क्या है, कुंभ का कोई मतलब नहीं है। वो ऐसे ही वो कुछ भी बोलते हैं। हाँ। इससे हम लोग उनके बात से जरा सा भी महसूस नहीं, उनके बात से चलते ही नहीं हम। मतलब आप मजाक में लेते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ही मजाक में लेते हैं। लेकिन क्योंकि वो शुरू से ही कॉमेडियन बात और किसी को मानते नहीं आया है, वो करते ही आया है। तो मतलब लेकिन धर्म पर जो मजाक कर रहे हैं वो गलत है, बिल्कुल गलत है। वो धर्म पे जो मजाक कर रहे हैं, ये सनातन धर्म के लिए शुरू से हजारों वर्ष से चलते ही आया है। और ये बहुत ही बड़ी बात है और बहुत गर्व की बात है कि इतना 144 साल बाद जो है ये मेला लगा है, यज्ञ लगा है सबके लिए, यहाँ पे नहाने के लिए सबके इसमें लेना चाहिए, नहाना चाहिए। ये योगी जी की व्यवस्थाओं से खुश है? बहुत खुश है। और योगी जी और मोदी जी का तो बहुत ही, आप क्या करें, तहे दिल से नमन करता ही रहूँगा। ये इतना अच्छा है। बिल्कुल सर। ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? कहाँ से दोस्त आप? हरियाणा, पानीपत। पानीपत से। आप बिहार से वाकिफ तो होंगे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं लालू प्रसाद यादव, जानते होंगे लालू यादव। जी। उन्होंने कहा है कि कुंभ क्या है, कुंभ का कोई मतलब नहीं है, कुंभ का कोई महत्व नहीं है। क्या जवाब देंगे आप एक सनातनी होने के नाते? कुंभ तो यार महाकुंभ पुराने टाइम से ही चलता आ रहा है, ये तो भाई आज थोड़ी लगा नया। जो कुंभ को लेकर उन्होंने बयान दिया है, कुंभ के बारे में इस तरह की बात करना, उन्होंने अपनी राजनीति चलानी भाई, कुछ भी बोल सकते हैं वो। राजनीति चलानी है। उन्होंने सुर्खियों में रहने के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा। मोदी जी ने, योगी जी ने किया है ये सब, उन्हीं की बदौलत हुआ है। बहुत अच्छा प्रोग्राम। बहुत अच्छा व्यवस्था। हाँ। कहाँ से हैं? हरियाणा से। हरियाणा से हैं आप? हाँ जी। अच्छा, तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के बारे में जानते होंगे, लालू प्रसाद यादव के बारे में? जाना जी। तो अभी उन्होंने एक बयान दिया है कुंभ में, और हिंदू होकर के इस तरह का बयान शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कुंभ क्या है, कुंभ का कोई मतलब नहीं है, बेकार है, फालतू है। ये सनातनी होगा, दूसरे पक्ष की वोटा के चक्कर में अपने हिंदुओं का अपमान करा, और ये नूले का डूबेगा तभी इनकी वोट भी मिलती है। बीजेपी का जीतने का बार बार यही कारण है, हिंदू। और ये अपने बयान देकर के खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। फिसल जा रोज, कभी पता नहीं दारू पी का बयान दे, पता नहीं इनकी आदत होगी बयान देने की। अब इलेक्शन है बिहार में, क्या लग रहा है कि जनता जवाब देगी? हाँ देगी। बीजेपी क्लियर आएगी। क्लियर बीजेपी क्लियर आएगी। क्लियर आएगी। पूर्ण मतदान से आएगी। अच्छा, पूर्ण बहुमत से। क्या कहेंगे, हिंदू होकर के हिंदू के विरोध में बयान देना कितना शोभा देता है? ये वो तो बहुत अशोभनीय बात कह रहे हैं। वो इतना बड़े लीडर हो के ना बहुत गलत बोलते हैं। अच्छा, लालू प्रसाद यादव जी को ये शोभा नहीं देता। शोभा नहीं देता है। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम अभय है। अभय भाई कहाँ से हैं? मैं बलरामपुर का हूँ। बलरामपुर। चलो, आप यूपी से निकले। अब लालू यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका एक बयान है जो वायरल हो रहा है, और कह रहे हैं कि कुंभ क्या है, कुंभ का कोई मतलब नहीं है।
अपने धर्म से जुड़ करके इस तरह का बयान देना, वो भी हिंदू हो करके, कितना शोभा देता है? मुझे लग रहा है कि एक तो मानसिक दिवालियापन के रोग से ग्रस्त हैं। उनको ये नहीं पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कविता लिखी थी, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये हम सबका एक शाश्वत और सार्वभौमिक परिचय है। और महाकुंभ का ये संकेत स्पष्ट है कि उनको, वो तो बेष्टी में समाहित हो गए, सिमट गए। यात्रा कहाँ तक की है? वेष्टी से समष्टि की है, माइक्रो से मैक्रो की है। ये वो कर नहीं पाए, जबकि बिहार इतनी पवित्र भूमि है जहाँ से हिंदुत्व की प्रचंड और अद्भुत ज्वाला निकलती है। जितने बड़े बड़े नाम वो सब बिहार से हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बिहार का दुर्भाग्य रहा कि इतने वर्षों का शासन लालू जी का बिहार ने झेला, और जिस तरीके का वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैंने बताया कि वो एक मानसिक दिवालियापन के रोग से ग्रस्त हैं। जी। और क्या कहेंगे इस तरह का बयान दे करके वो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि 2025 में इलेक्शन है? मुझे लग रहा है कि जो आप कह रहे हैं ये ज़्यादा उचित है। मैं मानसिक, मैं इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं देख पा रहा हूँ कि उनके स्टेटमेंट का उनको क्या लाभ मिलने वाला है, लेकिन निश्चित रूप से इससे बिहार का तो भला नहीं होने वाला है। बिल्कुल। बाकी व्यवस्थाओं पे क्या कहेंगे योगी जी की? बहुत अद्भुत व्यवस्था है, अलौकिक है, अद्वितीय है। मुझे लग रहा है कि स्वच्छता की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से कुछ एक आध ऐसी घटनाएं हुई, निश्चित रूप से वो दुखद है। मुख्यमंत्री हमारे बहुत आहत हैं उससे, लेकिन अद्भुत व्यवस्था है, अद्भुत आयोजन है और अनुष्ठान है ये। अनुष्ठान। जी। क्या नाम है भैया आपका? श्याम किशोर मिश्रा। साथ में ही आप? ठीक है। क्या कहेंगे, अभी लालू यादव ने बयान दिया है, उन्होंने कहा कुंभ क्या है, कुंभ का कोई मतलब नहीं, कुंभ का कोई महत्व नहीं है, तो क्या कहेंगे? लालू यादव का दिमाग ही जब नहीं मतलब का है तो फिर वो कहेंगे क्या? लालू यादव का दिमाग ही मतलब का नहीं तो कुंभ उनके लिए मतलब का कैसे लगेगा? अच्छा देखिए, कोई विपक्षी दल का नेता अभी फिलहाल नजर नहीं आया है जिसने डुबकी लगाई हो, बहुत लिमिटेड ही नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? अब देखिए भैया, वो तो उनके आस्था की बात है, हम लोगों की आस्था थी, और कुंभ को राजनीति से जोड़ना भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन उस पर राजनीति कर रहे हैं हिंदू होकर, क्या कहेंगे? अब वो उनका सोच है, वो उसमें मैं क्या बताऊँ। बाकी व्यवस्था कैसी है सर? व्यवस्था कुल मिलाकर ठीक है। कुल मिलाकर ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ रहा? नहीं, कुल मिलाकर ठीक है। ठीक है जी। क्या नाम भैया आपका? मेरा अमित कुमार है। भैया आप भी एक सनातनी है, एक हिंदू है, और अगर एक सनातनी हिंदू होकर के कोई धर्म से जुड़ा हुआ बयान दे और अपने ही धर्म पर लांछन लगाए, क्या कहेंगे उसके लिए? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं लालू प्रसाद यादव, उन्होंने कहा है कुंभ क्या है, कुंभ का कोई मतलब नहीं है जी। क्या जवाब देंगे आप? नहीं, कुंभ ये हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है, और इसमें हम अपनी श्रद्धा से बहुत आते हैं लोग, श्रद्धा भाव से। पर हमें जो लालू जी ने कहा है उनके लिए बहुत उनको अपना वो करना पड़ेगा कि अपने अपशब्द वापस लेने पड़ेंगे कि पर यहाँ पे इतने लोग आए हैं, कोई पागल नहीं है। ये यहाँ का बहुत महत्व है कुंभ महास्नान का। हम भी आए हैं, हम भी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से आए हैं, लेकिन बहुत अच्छा शांति मिली यहाँ पे आके और बहुत अच्छा लगा हमें। ये जो बयान दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं इस तरह का बयान? नहीं, ये लालू जी ने अपशब्द कहे हैं, उसके हम अपोजिट ये बयान देना चाह रहे हैं कि ताकि लालू जी को पता चले कि हम जो लोग आ रहे हैं यहाँ, कोई जो पागल नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी श्रद्धा है यहाँ लोगों की। और आप देख सकते हो, बहुत ये कुंभ नहीं है, महाकुंभ है, ये महाकुंभ है, और ये 140 साल बाद आता है और इसका बहुत महत्व है। कैसी व्यवस्था है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है फिलहाल तो, और ये है कि पहले से बहुत कम भीड़ है वैसे, पर हमें अच्छा लगा। आराम से स्नान हो जा रहा है अभी? हाँ बिल्कुल आराम से स्नान हो जा रहा है, बिल्कुल स्नान। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्नान हो रहे हैं, सुविधा बहुत बढ़िया है यहाँ पे। योगी जी जितना योगी जी ने बहुत अच्छे सुविधा करी हुई है, हम उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। ठीक है। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र पांडे। चाचा पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के हैं लालू प्रसाद यादव, डुबकी लगाने तो आए नहीं, स्नान करने आए नहीं, वोट बैंक का ख्याल बहुत है उनको, 25 में चुनाव है, अब बयान दे दिया कुंभ पर, कुंभ बेकार है, कुंभ का कोई अर्थ नहीं है, उनका ये बयान है। कुंभ उनके लिए बेकार है जो सनातन को नहीं मानते हैं। जो सनातन को मानते हैं उनके लिए कुंभ बहुत अच्छा है। और कुंभ में कौन सा ऐसा व्यवस्था नहीं है जो कि लोग बोलते हैं व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था कुंभ में हर एक व्यवस्था है। आज आराम से गए, नहाए, नहा करके फिर जा भी रहे हैं, ऐसा आपको कोई परेशानी तो हुआ नहीं जी? नहीं। जहाँ भाई करोड़ों से ज्यादा आदमी है, थोड़ा तकलीफ तो बढ़ता ही है। घर में 4-5 मेहमान आ रहे तो परेशानी बढ़ता है। यहाँ तो करोड़ों की से ऊपर आदमी आ रहे हैं, तो कौन सा बेकार है भाई, थोड़ा तो तकलीफ उठेगा ही। तो क्या जवाब देंगे उनको, लालू को? लालू को ही जवाब देंगे कि आप सनातन को मानते ही नहीं, सनातन हमेशा तो घीड़ापन करोगे जो है। अखिलेश यादव हुए,
लालू प्रसाद हुए, कांग्रेस हुए, विपक्ष जो भी है, एक ही चट्टे बट्टे। एक ही चट्टे बट्टे कटे हैं। ठीक है, योगी की व्यवस्थाओं पर क्या कहेंगे? भाई योगी जैसा व्यवस्था तो कोई कर नहीं सकता। आज तक तो मैं इतना, मेरा हो गया 55 साल की उम्र हो गया मेरा। कितना कुंभ किया? मैंने कुंभ तो भाई हर 12 साल को होता है, 1-2 कुंभ मैं किया हूँ। मैं ऐसा साल का जो आता है उसमें भी आया हूँ। बाकी ऐसा व्यवस्था तो आज तक मैं देखा नहीं मैं। हाँ, मेरा 55 साल की उम्र में ऐसा व्यवस्था तो मैं देखा ही नहीं। देखिए, हाँ चलिए, तो ये थी आम जनता की राय और लालू प्रसाद यादव के उस बयान पर हमने लोगों से बातचीत की और लालू यादव को जो है जमकर फटकार लगाई है कुंभ में आने वाली जनता ने, और ये बता दिया कि अगर सनातन पर कोई भी सवाल खड़ा करेगा तो उसे जमकर फटकार सुननी पड़ेगी। और एक अच्छा पोल रहा। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।